गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेकेंड क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, विद्युत परिपथ के बारे में। विद्युत परिपथ एक बंद परिपथ होता है जिसमें आपकी करंट प्रवाहित होती है। किसी भी बंद परिपथ में ही करंट का मान होता है, खुले परिपथ में करंट का मान जो होता है वो शून्य होता है। तो यहाँ पर पिछले क्लास में हमने देखा था बेसिक जो चीजें हैं, मूलभूत चीजें जो है किसी परिपथ की क्या होती हैं, वोल्टेज, करंट, पावर और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। कल हम पिछली क्लास में ओम्स के नियम के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। ओम्स का जो नियम है 10वीं में आप सभी ने पढ़ा होगा। जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वोल्टेज और करंट के ऊपर रिसर्च करके इस नियम की व्याख्या की थी, जिसे आज मैं इस क्लास में आपको समझाऊंगा। ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो जॉर्ज साइमन ओम ने वोल्टेज और करंट के ऊपर एक नियम जो बताया, तो उन्होंने कहा कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी कंडक्टर्स फिजिकल कंडीशंस, भौतिक अवस्थाओं में आपका आ जाएगा टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर, दबाव और लेंथ, उसकी लंबाई या उसका आकार। तो जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। फॉर एनी कंडक्टर द फिजिकल कंडीशन इज नॉट चेंज, द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the voltage of end point of the conductor। किसी भी चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनली होता है। ऐसा ओम के नियम ने अपनी व्याख्या दी। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये आपका एक परिपथ है, ये इसके एंड पॉइंट है, अंतिम छोर है। इसमें एक करंट बह रहा है I, यहां पर एक वोल्टेज अप्लाई है V। तो ओम्स के नियम में यही बताया गया कि उसकी फिजिकल कंडीशंस एज लाइक दैट टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ एक्सेट्रा। तो यदि हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, फिक्स कर दें, उसकी अवस्था में, उसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करें, तो इस चालक तार में बहने वाली धारा, द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज proportionally to, समानुपाती होगा to the apply of voltage in end point of the conductor। चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होगा, मतलब V proportional to I। ओम्स ने यही बताया कि किसी भी चालक की यदि भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तित ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनली साइन है, समानुपाती नियतांक है, इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसका नाम, जिसे हम R बोल रहे हैं। तो
R इज इक्वल्स टू होता है V बाई I, where R is equals to resistance. क्योंकि सप्लाई वोल्टेज एकदम से इक्वल टू करंट के नहीं होता, करंट का मान हमेशा अपने सप्लाई वोल्टेज से कुछ कम होता है। उस कुछ कम को बराबर करने के लिए हमने एक नियतांक R लिया, प्रतिरोध लिया, जो उस वोल्टेज के मान को बराबर करता है। तो R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, इसका जो यूनिट होता है, मात्रक जो होता है, उसको हम ओम बोलते हैं, और इसका सिंबल जो होता है वो होता है। तो ये ओम्स के नियम के द्वारा हमें एक तत्व की प्राप्त होती है, रेजिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी विद्युत परिपथ में, और ये होता है आपका पैसिव एलिमेंट। वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो होता है एक्टिव एलिमेंट, जबकि रेजिस्टेंस जो होता है आपका पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनमें खुद का सोर्स होता है, जो खुद से सोर्स को रीजनरेट कर पाते हैं, वो एक्टिव एलिमेंट या एक्टिव सोर्स कहलाते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनको एक्सटर्नली सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है या जिनके पास खुद का कोई सोर्स नहीं होता, वो पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर R जो है वो रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट ओम होता है और सिंबल ये है। R से ही एक वर्ड निकलता है रो, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। तो किसी भी पदार्थ, रेजिस्टिविटी जो होती है वो किसी मटेरियल की, किसी पदार्थ की एक गुण को, प्रतिरोध के गुण को बताती है कि वो पदार्थ या वो मटेरियल कितना ज्यादा रेजिस्टिव है, कितना ज्यादा प्रतिरोध करने की क्षमता में है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप लोहा लेते हैं तो लोहे में जो रेजिस्टिविटी होगी वो कम होगी। यदि आप लोहे के एक सिरे पर करंट लगाइए तो आपको दूसरे सिरे पे करंट का अनुभव तुरंत हो जाएगा। उसी प्रकार यदि आप लकड़ी को लेते हैं तो लकड़ी की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, उसमें करंट का प्रवाह नहीं होता। जिस पदार्थ में प्रतिरोध की मात्रा या रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, उस पदार्थ में करंट का प्रवाह नहीं होगा। यदि आप लकड़ी के एक सिरे पे करंट लगाते हैं और दूसरे सिरे पे छूते हैं तो आपको करंट का अनुभव नहीं होगा। तो यहाँ प्रतिरोधकता जो है किसी पदार्थ की वह प्रकृति होती है जो उस पदार्थ की प्रतिरोधकता या उस पदार्थ के प्रतिरोध क्षमता के बारे में बताती है। इसको हम रो के द्वारा शो करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर, और इसको हम ओम मीटर के द्वारा बताते हैं। तो ये ओम्स के नियम से हमें एक एलिमेंट रेजिस्टेंस मिलता है, और उस रेजिस्टेंस की जो क्वालिटी है, जो इंटरनल क्वालिटी है, उसे हम रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, इसे हम बोलेंगे प्रतिरोध का नियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम्स का लॉ पूछेगा एग्जाम में, या फिर लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के नियम को
समझाइए या प्रतिरोध के नियम से आप क्या समझते हैं। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस को समझने से पहले आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए या इसको लिख लीजिए, R = रो L बाई A। ये प्रतिरोध का फॉर्मूला है या प्रतिरोध का एक सूत्र है जिसके माध्यम से हम न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करते हैं उसमें प्रतिरोध के मान को निकालने के लिए हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, जहां पर वेयर रो तो आपको पता है पदार्थ की प्रकृति प्रतिरोधकता को बताता है, एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट नेचर ऑफ मटेरियल। और फोर्थ वन जो होता है वो होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के नियम में हमें ये बताया जाता है या हम ये जानकारी निकालते हैं कि प्रतिरोध को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है। मतलब लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के साथ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विच फैक्टर अफेक्टेड द रेजिस्टेंस, कौन कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो प्रतिरोध का नियम पूछे या कौन कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, तो आपका आंसर यही आना चाहिए कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के नियम में R = रो L बाई A होता है, जहां पर L जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर, A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर और रो जो है नेचर ऑफ मटेरियल या रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल और चौथा जो है टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो लेंथ होता है वो समानुपाती होता है रेजिस्टेंस के साथ, अर्थात यदि आपका किसी भी चालक की लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो उस चालक में प्रतिरोध की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। मतलब लीनियर रिलेशन होता है, लेंथ बढ़ता जाएगा प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा, लेंथ घटता जाएगा प्रतिरोध का मान भी घटता जाएगा। दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के साथ, व्युत्क्रमानुपाती संबंध बनाता है एरिया के साथ। एरिया के साथ कहने का मतलब है कि यदि किसी चालक तार की मोटाई को आप बढ़ाते जाएंगे तो उसमें प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा और जितना भी चालक तार पतला होता जाएगा उसमें प्रतिरोध की मात्रा बढ़ती जाएगी। मतलब चालक तार की जो क्रॉस सेक्शनल अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है यदि आप बढ़ाते जाएंगे, उसकी मोटाई को बढ़ाते जाएंगे तो उस चालक तार की प्रतिरोध की क्षमता कम होती जाएगी और उसी प्रकार अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करते रहेंगे, उसके एरिया को कम करते रहेंगे तो उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता रहेगा। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि यदि आप ऐसे पदार्थ का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं जिनमें प्रतिरोधकता की मात्रा ज्यादा होती है तो उसके प्रतिरोध का मान भी ज्यादा होगा और ऐसे पदार्थ या मटेरियल का आप चयन करते हैं जिसमें प्रतिरोधकता का मान कम हो उसमें प्रतिरोध का मान भी कम होता है। फॉर एग्जांपल यदि आप लोहा चूज करते हैं जिसमें प्रतिरोधकता का मान कम होगा तो उसमें प्रतिरोध का मान भी कम हो जाएगा और यदि आप लकड़ी चूज करते हैं जिसमें प्रतिरोधकता का मान ज्यादा होगा तो उसमें प्रतिरोध का मान भी ज्यादा होगा। और चौथा और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जो इस नियम में आते हैं वो है टेम्परेचर। तापमान के द्वारा भी प्रतिरोध प्रभावित होता है। किस प्रकार से? तो टेम्परेचर के द्वारा जो रेजिस्टेंस है
प्रतिरोध भी बढ़ता जाए तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाते हैं। यदि टेम्परेचर का मान तापमान के मान के बढ़ने से बढ़ता जाता है, यदि R प्रोपोर्शनल टू T तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। तो यदि R प्रोपोर्शनल R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T तो वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। तापमान यदि बढ़ रहा है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव टेम्परेचर या धनात्मक ताप गुणांक कहते हैं। और यदि टेम्परेचर का मान घट रहा है तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा, या टेम्परेचर का मान बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस का मान घट रहा है, व्युत्क्रमानुपाती यदि संबंध है तो ऐसे टेम्परेचर को हम निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव टेम्परेचर में आपने देखा होगा थर्मामीटर की जो पारा होता है उसमें टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो पारा क्या होता है, एक्सपांड होते जाता है, तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का एग्जांपल है। उसी प्रकार निगेटिव टेम्परेचर में भी आपको दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर आज के क्लास में हमने देखा ओम्स का नियम, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में, साथ ही साथ लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के नियम या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? लेंथ के साथ वो समानुपाती संबंध रखता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है, पदार्थ की प्रकृति के साथ वो समानुपाती संबंध रखता है, और चौथा होता है टेम्परेचर। वो टेम्परेचर के साथ दो प्रकार से संबंध रखता है, एक धनात्मक ताप गुणांक के रूप में और एक ऋणात्मक ताप गुणांक के रूप में। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर का रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टर मतलब चालक। तो ऐसा पदार्थ जिसमें चालकता ज्यादा होती है, जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है, वो चालक कहलाता है या उसे हम कंडक्टर कहते हैं। उसी प्रकार रेजिस्टेंस या प्रतिरोध मतलब ऐसा किसी चालक में बहने वाले आवेश का जो बहने का विरोध करता है, किसी चालक में बहने वाले आवेश के प्रवाह का जो विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है, जिसे हम R के द्वारा शो करते हैं। इसका यूनिट ओम होता है और इसका सिंबल ओम होता है। मैं आपको जो भी यहाँ चीजें समझा रहा हूँ उन सारी चीजों के मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा जो हिंदी में लिखे हुए हैं। तो आप पूरा ध्यान यहाँ पे रखिए और समझिए। इसी प्रकार का कोई भी यदि डाउट होता है तो हम आपके ट्यूटोरियल क्लास में ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से ट्यूटोरियल क्लास करेंगे, जिस क्लास में आप अपने सारे डाउट्स को बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार के डाउट्स भी आ रहे हैं, जो हमने ग्रुप बनाया है इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसमें आप मैसेज करके भी अपने डाउट्स को बता सकते हैं।